हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई बार के एग्जाम जो हमारा फिटर एमसीक्यू था, इसकी जो हमारे पास क्लास होने वाली है, क्लास नंबर है हमारे पास 8। ठीक है, पीछे हमारी जो है 7 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हो सभी लोग चैनल पे जाके क्लास को देख लेंगे, प्रॉपर वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग वहां से देख लेंगे और क्लास के पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको क्लास का जो है पीडीएफ आपको मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चैप्टर वाइज चल रहा है। चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं, ज्यादा हम लोग डिटेल पे नहीं समझते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है भाई, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बार के एग्जाम की हमारे साथ चैनल पे जुड़ सकते हैं। और हम लोग मैथ का मैराथन है ना, या तो चैप्टर वाइज बहुत जल्दी क्लासेस आने लगेंगी, क्लास जो है वो तैयार हो रही है। तो आप हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि बार के से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक मिलता रहेगा, और जो भी क्लासेस है फिटर की और मैथ की आपको मिलती रहेंगी, और साइंस की मैराथन भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है भाई, तो चलिए आज के क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा गेज चल रहा था कि ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं। जो ग्रेड सेकंड का होता है उस स्लिप गेज का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो आप क्या बोलोगे भाई कि हम लोग वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा किया जाता है। का प्रयोग कौन करता है, वर्कशॉप में कारीगरों के द्वारा जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है। वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा इसका प्रयोग जो है किया जाता है। बात आप समझ गए। चलिए इसके बाद है हमारे पास चित्र में दर्शाए गए एंगल स्लिप गेज का नाम बताओ। ये जो फिगर में जो आपको एंगल स्लिप गेज दर्शाया गया है ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बोलो। ठीक है भाई, तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारा जो है 15 डिग्री, क्या बोलोगे आप, 15 डिग्री। और ये जो हमारे पास क्या होता है 35 मिनट है ना, 15 डिग्री 35 मिनट जो है ये आपके पास है ना, और 42 सेकंड, इस तरीके से ये है आपके पास। ये आप बता दोगे यहाँ से कि 15 डिग्री का है ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है ना। ऐसा फिगर जो है आपको बार्क में देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप परेशान मत होना। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो चित्र में दर्शाए गए एंगल स्लिप गेज में आपको बताना है, तो आप बोल दोगे यहाँ पे 14 डिग्री, कितना 14 डिग्री और 24 मिनट करके आप बोलोगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके को देखने के नहीं मिलेंगे एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे चौथे नंबर पे, स्लिप गेजों को उपयोग करने के उपरांत का प्रयोग साफ करने के लिए किया जाता है। स्लिप गेज का जब उपयोग करते हो तो उसके बाद इनमें से किसका, मोबियल का या मिट्टी के तेल का या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का, किसका प्रयोग किया जाता है साफ करने के लिए। तो आप बोलोगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है मेरे भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग जो है किया जाता है। बात समझ गए ना। चलो आगे बात करते हैं, गेज की शुद्धता टेम्पलेट की अपेक्षा होती है। जो गेज की शुद्धता होती है वो टेम्पलेट की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है भाई, कोई चीज आप टेम्पलेट से करोगे तो उतनी शुद्धता नहीं आएगी जितना एक्यूरेसी आपके पास किससे आती है, जितना एक्यूरेसी आपके पास गेज से आती है। क्या होता है, जितनी एक्यूरेसी आपके पास गेज से आती है उतनी एक्यूरेसी टेम्पलेट से नहीं आती है। ठीक है भाई, चलो आगे 206 नंबर पे चलते हैं। आपका गेज का क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन थे। लिमिट प्लग गेज का गो सिरा होता है। क्या था, लिमिट प्लग गेज का जो है हमारे पास गो सिरा होता है वो कैसा होता है, गो सिरा क्या होता है, लंबाई में बड़ा होता है। कैसा, उसकी लेंथ जो होती है ना लंबाई, वो लंबाई में बड़ा होता है। कैसा होता है, लंबाई में बड़ा होता है। बात आप समझ गए। जो कैसा होगा, गो सिरा होगा, नो गो सिरा होगा वो लंबाई में कम होगा। बात आप समझ गए। चलिए आगे 207 नंबर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। गेज साइज चेक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, गेज साइज मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, गेज का पार्ट का आकार चेक करने के लिए करते हैं, टेम्पलेट का प्रयोग साइज चेक करने के लिए। तो देखो यहाँ पे सही चीज क्या होगी, गेज जो है साइज चेक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, साइज चेक करने के लिए, ना तो गेज जो है साइज मापने के लिए नहीं करता। मापने में क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि मेजरमेंट मतलब कि जिनमें डिग्री या एंगल इस तरीके से बताना, ये सारी चीजें हमारे पास हो जाती है। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, चलो
तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, चलो 207 हो गया हमारे पास, आगे बात करते हैं यहां से। चलो यहां से हम लोग बात करते हैं 208 नंबर पे। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिलर गेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये आपको बताना है कि फिलर गेज का जो हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो आप बताओगे दो मैचिंग पार्ट्स फिट पार्टों के बीच का गैप। जैसे मानो कि कोई दो चीजें रखी हुई हैं, तो इनके बीच में ये कितना गैप है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फिलर गेज का। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे गेज बनाई जाती है, गेज इनमें से किसकी बनाई जाती है ये आपको बताना था। तो गेज जो बनाई जाती है वो एलआई स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है गेज, गेज जो होती है वो एलआई स्टील की बनाई जाती है। आगे 210 नंबर पे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। टेपर प्लग गेज का प्रयोग जो होता है वो टेपर होल के लिए किया जाता है। किसके लिए, ये जो होता है हमारे पास, ये जो है टेपर होल के लिए किया जाता है। किसके लिए, टेपर होल के लिए। बात आप समझ गए ना, किसके लिए, टेपर होल के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे 211 टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। क्या है मेरे पास भाई, टेपर रिंग गेज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये आपको बताना है। तो टेपर रिंग गेज का प्रयोग जो होता है बाहरी टेपर के लिए किया जाता है। टेपर रिंग गेज का प्रयोग बाहरी टेपर गेज का प्रयोग बाहरी टेपर के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। आगे 212 नंबर पे हम लोग चलते हैं, दो मैचिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस को चेक करने के लिए फिलर गेज। जहां भी दो पार्टों के बीच का गैप चेक करना होगा वहां पे क्या होगा, फिलर गेज होगा। क्या होगा मेरे भाई, फिलर गेज होगा। बात आप समझ गए, क्या होगा, फिलर गेज होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 213 स्नैप गेज द्वारा चेक किया जाता है। स्नैप गेज द्वारा क्या चेक किया जाता है, बाहरी साइज। जो हमारे पास स्नैप गेज होता है, स्नैप गेज के द्वारा क्या किया जाता है, स्नैप गेज के द्वारा जो है बाहरी साइज चेक किया जाता है। क्या किया जाता है, बाहरी साइज जो होता है ये चेक किया जाता है स्नैप गेज के द्वारा। क्या किया जाता है, बाहरी साइज जो है चेक किया जाता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज को गो व नो गो साइज बने होते हैं। बोलो दोनों सिरों की तरफ, एक सिरे की तरफ या बीच में कहाँ पे जो है बने होते हैं। तो आप बोलोगे जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है ना उसमें जो है गो व नो गो साइज बने होते हैं दोनों सिरों की तरफ या फिर एक सिरे की तरफ। आप क्या बताओगे, इसमें जो है बने होते हैं एक सिरे की तरफ। किधर बने होते हैं, एक सिरे की तरफ। आगे बात करते हैं 216 गेजों को निम्न में से कितने स्टैंडर्ड तापमान पर प्रयोग किया जाता है। गेजों को जो है कितने स्टैंडर्ड पर जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलोगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोलोगे आप बोलोगे कि मेरे भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर इनका प्रयोग किया जाता है। कितने तक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका प्रयोग किया जाता है। आगे 217 की हम लोग बात कर लेते हैं, लिमिट प्लग गेज के गो सिरे का व्यास होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज बराबर होता है। क्या होता है, लिमिट प्लग गेज के गो सिरे का जो मान होता है ना वो क्या होता है, होल के न्यूनतम साइज। क्या, होल के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। क्योंकि जब वो न्यूनतम साइज के बराबर होगा, जैसे कि ये होल है तो ये जो अंदर का इसका जो न्यूनतम साइज है इसके बराबर होगा ताकि गो सिरा जा सके। जो नो गो सिरा होगा वो इसके न्यूनतम साइज से बड़ा होगा ताकि वो इसके अंदर नहीं जा सके, है ना। तो अगर नो गो सिरा नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा सिरा क्या है, अगर गो सिरा जा रहा है नो गो सिरा नहीं जा रहा तो ठीक है ना। अगर गो सिरा भी चला गया तो इसका मतलब होल जो है जो आपने छिद्र किया है वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 218 नंबर पे बात करते हैं। स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का एक सिरा चूड़ीदार होता है जबकि दूसरा सिरा प्लेन होता है। प्लेन सिरे में चेक होता है। प्लेन सिरे से आप क्या चेक करते हो ये आपको बताना है। तो आप बताओगे चूड़ी का माइनर व्यास। क्या आप बोलोगे कि भाई हम क्या चेक करते हैं, चूड़ी का माइनर व्यास। क्या चेक करते हैं, चूड़ी का माइनर व्यास चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चूड़ी का जो है माइनर व्यास हम लोग चेक करते हैं। आगे प्लग गेज की बॉडी या हैंडल प्लास्टिक या एबोनाइड का होता है क्योंकि क्या हो जाएगा, क्यों होता है, क्योंकि भार में हल्के होते हैं या सस्ते होते हैं, वह रिप्लेसेबल होते हैं यानी रिप्लेस किया जा सकता है। प्रयोग करते समय हाथ की गर्मी से साइज प्रभावित नहीं होता है। तो आप इनमें से क्या कह सकते हो, ये जो है ये हमारे पास सभी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
हैंडल जो है प्लास्टिक या एबोनाइट का होता है, क्योंकि ये हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, उसके साथ साथ ये रिप्लेसेबल होता है, यानी खराब होने पर निकाल के दूसरा लगा सकते हो, और इनमें हाथ की हीट से कोई मतलब नहीं होता। लकड़ी होगा तो एक बार वो फिसल सकता है ना, या कुछ भी, लेकिन प्लास्टिक में हाथ की गर्मी, मतलब हाथ की गर्मी क्या ना, वो कोई उनमें साइज में प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है। तो ये सभी आंसर, मतलब सभी रीजन सही है। प्लेन रिंग गेज में गो और नो गो सिरे की पहचान कैसे होता है? ठीक है, तो यहाँ पे गो सिरे की लंबाई में क्या होता है? लंबा होता है, यही हो सकता है। प्लेन रिंग गेज में गो और नो गो सिरा क्या होता है? तो प्लेन रिंग गेज में आप कह सकते हो कि गो सिरा लंबाई में छोटा होता है। प्लेन वाले रिंग गेज में क्या होगा कि गो सिरा जो होगा वो छोटा होगा। ये आप याद रखना कि यहाँ पे प्लेन रिंग गेज बोला है, तो गो सिरा लंबाई में छोटा होगा। आगे, ठीक है, आगे प्लेन रिंग गेज में एक वी ग्रूव बाहरी सतह पर बना होता है, यह जो है किसे दर्शाता है? तो आप बोलोगे यह जो होता है नो गो सिरे को दर्शाता है। किसको? नो गो सिरे को दर्शाता है। ठीक है, ये जो बाहर एक वी ग्रुप बना होता है ना, ये किसको दर्शाता है? रिंग गेज में एक वी ग्रुप बाहरी सतह पर बना होता है, इसका मतलब यह किसको? नो गो सिरे को दर्शाएगा। मतलब वो जहां पे बना है वो क्या होता है? वो नो गो सिरा होता है। जैसे कि मान लो एक सेकंड के लिए आपके पास इस तरीके से कोई एक गेज है ना, इस तरीके से, और इधर क्या बना हुआ है? इस पे वी बना हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे पास नो गो सिरा है, और ये क्या हो जाएगा? गो सिरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक ग्रीन कलर और रेड कलर की, यहाँ पे ग्रीन कलर शायद, यहाँ पे रेड कलर की एक पट्टी भी चढ़ी होती है, रबड़ भी होती है, जिससे आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे टेपर रिंग गेज में एक सिरे का एक स्टेप बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, एक स्टेप बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना होता है। इस स्टेप के बीच में जॉब का सिरा आना चाहिए, यानी कि क्या है? टेपर रिंग गेज में एक सिरे का एक स्टेप बनाओ, यानी सिरे में एक स्टेप बना होता है, जिसे आप खांचा बोल सकते हो, है ना। उसका मतलब क्या होता है कि इस स्टेप के बीच में जॉब का सिरा जो है वो आना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा? जॉब आपका सही होगा। 223 फिलर गेज का साइज लिया जाता है। अब बताओ फिलर गेज का जो साइज है वो कहां से लिया जाता है? तो आप बोलोगे पत्ती की मोटाई से। फिलर गेज का साइज कहां से लेंगे? भाई देखो, आप क्या कर रहे हो, इनके बीच जब आप जॉब को मापते हो ना, तो एक फिलर गेज होता है जो बेसिकली इस तरीके से, है ना। अब कैसे बनाया जाए? एक ब्लेड की पत्ती की तरह होता है, तिरछा ब्लेड, टेढ़ा ब्लेड, जैसे पंखे में आपने देखा होगा पर लगा होता है, कुछ इस तरीके से पंखे में एक पर लगा होता है ना, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, वैसे ही कुछ तरीके से ये क्या होता है? हमारे पास फिलर गेज होता है। तो उसको आप ऐसे, जब ये होता है, मान लो कि ऐसे है ना, तो इसको आप खड़ा नहीं लगाते हो, इसको कैसे लगाते हो? इसकी थिकनेस पे लगाते हो, इसकी मोटाई से लगाते हो। बात समझ रहे हो ना? पत्ती की मोटाई से, समझ रहे हो? जैसे इस पेन की मोटाई क्या होगी? ये होगी, चौड़ाई बोले तो ये हो जाएगी। तो फिलर गेज की जो थिकनेस होगी, जैसे इसकी है ना, ये जो रिमोट है इसका मोटाई ये होगा, चौड़ाई बोलेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, तो यही चीज है हमारे पास कि उसको क्या करते हैं हम लोग? ऐसे सीधे, जैसे मानो आपके पास ब्लेड है, आपने हाथ में ब्लेड ले रखा है, तो उसको खड़ा नहीं डालते हैं, उसको कैसे लंबा करके ऐसे डालेंगे, ताकि ब्लेड की देखोगे आप मोटाई बिल्कुल पॉइंट कुछ mm पे होती है, तो उससे पता चलता है, उसी पत्ती की मोटाई से हमें पता चलता है। ठीक है, मानो कि एक सेकंड के लिए आप मान सकते हो कि हमारा ब्लेड जो है वो फिलर गेज है, तो ब्लेड की जितनी मोटाई होगी, अब जैसे आपने एक ब्लेड मान लो डाला, खांचा नहीं भरा, आपने 2 ब्लेड डाले, तो हाँ आपने देखा कि हाँ खांचा जो हमारा टाइट है, तो उन दोनों ब्लेड की जो मोटाई होगी वो उसका गैपिंग होगा, यानी इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। आते हैं 224 नंबर पे। 224 की बात करते हैं। थ्रेडिंग टूल का कोण चेक किया जाता है। जो थ्रेडिंग टूल का कोण कहां से चेक करते हैं? तो आप बोलोगे सेंटर गेज से। कहां से? सेंटर गेज से। थ्रेडिंग टूल का कोण कहां से चेक किया जाता है? तो आप बोलोगे कि जो हमारे पास सेंटर गेज होता है उससे। आते हैं 225 नंबर पे, आते हैं वायर गेज से चेक किया जाता है वायर का व्यास व सीट की मोटाई। वायर गेज से वायर का व्यास चेक करोगे आप, और सीट की मोटाई भी आप उससे चेक करते हो। आगे 226 नंबर पे आते हैं। 226 पे क्या होगा भाई? टेपर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पाइप की अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए। टेपर गेज का प्रयोग पाइप की अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई? पाइप का अंदरूनी व्यास ज्ञात करने के लिए। 27 नंबर पे आते हैं। चूड़ी पिच गेज का प्रयोग करते हैं, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं चूड़ी की पिच के लिए, है ना। चूड़ी की
पिच के लिए। जो हमारे पास क्या होगा, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, चूड़ी की पिच के लिए। और ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप गेज से आप समझ सकते हो कि आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको आप हल्के पे नहीं लेना है। देखो स्मॉल होल गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं होल का व्यास, है ना, किसके लिए, होल का व्यास के लिए, ठीक है। स्मॉल गेज का प्रयोग होल के व्यास के लिए करते हैं। आगे टेलीस्कोप गेज चेक करती है, जो आपके पास टेलीस्कोप गेज होती है क्या चेक करती है, अंदरूनी साइज यानी कि इंटरनल साइज चेक करती है, ठीक है, ठीक है, इंटरनल साइज जो है ये चेक करती है। बात आप समझ गए। टेलीस्कोपिक गेज क्या चेक करती है, अंदरूनी साइज चेक करती है। आगे 230 नंबर पे आते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्या होगा, एडजस्टेबल स्नैप गेज में 2 एडजस्टेबल एनविल होती हैं एक तरफ। कैसी, एक तरफ, दोनों तरफ नहीं होती, एक तरफ होती है। क्या एडजस्टेबल स्नैप गेज में 2 एडजस्टेबल एनविल जो होती हैं वो एक साइड होती हैं, एक तरफ होती हैं। बात आप समझ सकते हैं। आगे 231 का हम बात करते हैं। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, ये आपको बताना है। इंस्पेक्शन गेज जो होगी उसकी परिशुद्धता आपके पास कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि 0.003 इंच। कितनी, ये इंच का सिंबल होता है, तो 0.0003 इंच आप बोलोगे, ठीक है मेरे भाई। आगे किस यंत्र द्वारा जाब की सतह की हिल्स व चैलीज की जांच की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा है जो हिल्स व चैलीज की जांच की जाती है, तो आप क्या बताओगे, जो प्रोफाइल मीटर द्वारा। किसके द्वारा, प्रोफाइल मीटर के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोफाइल मीटर द्वारा। किसके द्वारा, प्रोफाइल मीटर द्वारा। बात आप समझ गए, किसके द्वारा की जाती है, प्रोफाइल मीटर द्वारा की जाती है, ठीक है मेरे भाई, किसके द्वारा, प्रोफाइल मीटर द्वारा की जाती है। आगे बात करते हैं। एक कार्यखंड की ऊंचाई कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है, एक कार्यखंड की ऊंचाई किस यंत्र के द्वारा मापोगे, वर्नियर हाइट गेज से। किससे मापोगे, कि जो आपके पास वर्नियर हाइट गेज होगा, वर्नियर हाइट गेज से आप क्या करोगे, मापोगे, ठीक है ना, वर्नियर हाइट गेज। आगे 234 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कौन से द्वारा ग्रोव की गहराई मापोगे, वर्नियर डेप्थ गेज के द्वारा क्या करोगे, गहराई मापोगे, ठीक है। आगे एक प्रोडक्शन में निर्मित मशीन पार्टों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो आप बोलोगे गेज। ये शायद एक बार और रिपीट हो चुका है। उनको मापेंगे कैसे, उनका साइज कैसे करेंगे, गेज के द्वारा करेंगे। गेज किस धातु का बना होता है, शायद ये अभी हम लोगों ने किया था। गेज हमारा किस धातु का बना होता है, टूल स्टील का बना होता है। किसका, गेज किस धातु का बना होता है, टूल स्टील का बना होता है। आगे वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, जो हमारे पास वर्कशॉप गेज होता है उसकी परिशुद्धता होती है हमारे पास 0.0005 इंच। कितनी होती है, 0.005 इंच, ये हमारे पास इसकी परिशुद्धता होती है। आगे बात करते हैं 238। लिमिट गेज से क्या तात्पर्य है, लिमिट गेज से क्या तात्पर्य है, गो सिरा सुराख में जा सके परंतु नो गो सिरा नहीं, ये लिमिट गेज का मतलब होता है। गो सिरा और नो गो सिरा, गो सिरा जॉब में जा सके, नो गो सिरा नहीं जा सके, तो आपका जॉब ठीक है, ठीक है। आगे 239 नंबर की हम लोग बात करते हैं कि स्नैप गेज से क्या तात्पर्य है, जो गेज की लंबाई मापता है, जो गेज की चौड़ाई एवं मोटाई दोनों मापता है, जो गेज बाहरी व्यास मापते हैं, ये सभी। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे 240। कौन से गेज द्वारा 2 मीटिंग पार्टों का गैप मापते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वही जो आपने अभी तक देखा है कि फिलर गेज। क्या, 2 मीटिंग पार्टों का मापोगे, क्या होगा, फिलर गेज। क्या होगा मेरे भाई, फिलर गेज। आगे 241। धातु की सीटों एवं तारों की मोटाई किस गेज द्वारा मापते हैं, धातु की सीटों एवं तारों की मोटाई किसके द्वारा मापते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसके द्वारा मापते हैं, वायर गेज के द्वारा। किसके द्वारा, वायर गेज। किसके द्वारा मेरे भाई, वायर गेज के द्वारा। किसके द्वारा, वायर गेज के द्वारा। आगे सुराख की जांच करने हेतु कौन सा गेज प्रयोग होता है, तो आप बोलोगे सुराख की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुराख की जांच करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। किसका, प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आने आपके पास
243 में क्या था, किस गेज द्वारा कार्यखंड के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या मापते हैं? किसके द्वारा? तो आप बोलोगे रेडियस के द्वारा बाहरी और आंतरिक त्रिज्या हम दोनों को मापते हैं। आगे 244, स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापा जाता है? स्क्रू थ्रेड का पिच जो है वो किस गेज के द्वारा मापते हैं? तो स्क्रू पिच गेज के द्वारा। किसके द्वारा? स्क्रू पिच गेज के द्वारा मापते हैं। आगे, एक ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापा जाता है? तो आप बताओगे एक ड्रिल का कोण जो होता है वो किस गेज के द्वारा मापा जाता है? तो आप बताओगे एंगल गेज के द्वारा। एक ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापा जाता है? एंगल गेज के द्वारा। आगे, एक कार्यखंड के बाहरी माप या स्लॉट को मापने के गेज का नाम बताओ। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है? लिमिट गेज भी हो सकता है और वर्नियर कैलिपर भी हो सकता है। क्या? बाहरी माप व स्लॉट को मापने के लिए, क्योंकि वर्नियर कैलिपर में भी क्या होते हैं, इंटरनल ज्या और एक्सटर्नल ज्या होते हैं, उनके द्वारा आप क्या कर सकते हो? गहराई जो है किसी भी जॉब की माप सकते हो, क्योंकि उसका आगे का जितना भाग खुलेगा उसमें डेप्थ बार भी होता है, जितना स्केल खुलेगी उतना डेप्थ बार भी, उसके इंटरनल ज्या और एक्सटर्नल ज्या भी उतने ही खुलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा क्या? ऑप्शन आपका सही होगा बी नंबर। ऑप्शन आपका क्या सही होगा? डी नंबर सही होगा, उपरोक्त में से ए एवं बी दोनों। ठीक है। 247 किसकी बात करते हैं? 247 स्लिप गेज का दूसरा नाम जॉनसन ब्लॉक गेज। क्या है? स्लिप गेज का दूसरा नाम जॉनसन ब्लॉक गेज। ये आप याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है। आगे, प्लग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताओ भाई मेरे जल्दी से, प्लग गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? सुराख का अंदरूनी व्यास मापने को। कहाँ पे? सुराख का अंदरूनी व्यास मापने में किया जाता है। आगे, वायर गेज किस काम में प्रयोग होता है? तो आप बोलोगे कि जो वायर गेज होता है ये तार व सीट की मोटाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे 50 नंबर का क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेज किस काम आते हैं? बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास। टेलीस्कोपिक गेज किस काम आते हैं? जो बड़े सुराख होते हैं उनका आंतरिक व्यास मापने के लिए ये हमारे पास प्रयोग में आते हैं। तो ये थे आपके पास कुछ गेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कल हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में। किसके बारे में? सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में। जैसे कि हमारे पास हो गया माइक्रोमीटर। क्या हो गया? जैसे कि हमारे पास हो गया माइक्रोमीटर, उसके बाद हमारे पास हो गया वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्रों के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में बात होगी। ठीक है। ये थे कुछ गेज के आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें पढ़ लेना और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो लोग वहां पे जुड़ जाएंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आप उन क्लास को देख पाओ। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।